चंपा की कहानियां। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक वृद्ध किसान रहता था। वह न केवल मेहनती बल्कि बेहद दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। रामलाल के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी सच्ची सेवा भावना और लोगों की मदद करने की आदत थी। रामलाल का एक बेटा था, मोहन, जो शहर में नौकरी करता था। मोहन को अपने पिता की इस सेवा भाव से कोई लगाव नहीं था। उसे लगता था कि इस तरह दूसरों की मदद करने से सिर्फ समय बर्बाद होता है और खुद को कोई लाभ नहीं होता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी और अनाज की कमी के कारण लोग भूख प्यास से परेशान थे। कई परिवार तो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। ऐसे कठिन समय में रामलाल ने अपने पास जितना भी अनाज था, उसे गांव के गरीब लोगों में बांटना शुरू कर दिया। उसकी यह सेवा देखकर गांव के लोग उसका बहुत आदर करने लगे। एक दिन मोहन शहर से घर लौटा और देखा कि उसके पिता ने अपनी मेहनत की कमाई का अनाज जरूरतमंदों में बांट दिया। उसने गुस्से में अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने सारा अनाज इन लोगों में बांट दिया। इस तरह तो हम खुद भूखे रह जाएंगे। दूसरों की इतनी मदद करना कहाँ की समझदारी है। बेटा, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें असली सुख मिलता है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर जो संतोष मिलता है, वह किसी भी दौलत से बढ़कर है। मोहन को अपने पिता की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि ऐसी सोच सिर्फ गरीब और अनपढ़ लोगों में होती है। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह अपने पिता की सेवा भावना को बदल कर रहेगा। कुछ महीनों बाद गांव में फसल अच्छी हुई और लोग धीरे-धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने लगे। रामलाल को देखकर गांव के मुखिया ने एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में रामलाल को गांव का सच्चा सेवक के नाम से सम्मानित किया गया। रामलाल ने अपने अनाज और मेहनत से न केवल लोगों की मदद की, बल्कि गांव की एकता को भी मजबूत किया। आज हम सभी उसके इस सेवा भाव से प्रेरित हैं। इस सम्मान समारोह के बाद मोहन को अपने पिता की सच्ची महानता का एहसास हुआ। उसने देखा कि जो सम्मान और आदर उसके पिता को सेवा करने से मिला, वह किसी धन दौलत से हासिल नहीं हो सकता। मोहन ने सोचा कि जिस चीज को वह व्यर्थ समझता था, वही असल में जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। मोहन ने अपने पिता से माफी मांगी और कहा, पिताजी, मैंने आपके सेवा भाव को कभी नहीं समझा। मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे समझ में आ गया है कि असली सुख और शांति दूसरों की भलाई में ही है। बेटा, सेवा का असली फल वहीं मिलता है जहां निस्वार्थ भाव से किया जाता है। धन और संपत्ति से तो केवल सुख सुविधा मिलती है, लेकिन दूसरों की मदद करने से असली संतोष और आत्म सुख की प्राप्ति होती है। इस घटना के बाद मोहन ने अपने पिता की तरह सेवा का रास्ता अपनाया और गांव में जरूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग मोहन को भी उसके पिता की तरह सम्मान देने लगे। अब मोहन को अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आ गया था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख और संतोष दूसरों की सेवा करने में ही है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं।